रिंकू के जीवन की कहानी कुछ यूं है। स्कूल की पढ़ाई के दौरान रिंकू अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। अपनी कक्षा में ये हमेशा ही फिसड्डी रहता था। मुश्किल से किसी तरह पास होकर अगली कक्षा में पहुंचता था। स्कूल के बच्चों से लेकर मोहल्ले तक के लोग रिंकू का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रिंकू की पढ़ाई में कमजोरी से उनके माता पिता भी दुखी रहते थे। पढ़ाई में पिछड़ने का दुख तो रिंकू को भी होता था, परंतु कोशिश करने पर भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। हर तरफ से उपेक्षा और तिरस्कार से दुखी होकर अंततः रिंकू ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। अभी वह 10वीं कक्षा में था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी उससे बोर्ड की परीक्षा में उसे पास करने की उम्मीद लगभग न के बराबर थी। अपने जीवन से निराश रिंकू एक दिन जब स्कूल से घर लौट रहा था तो रास्ते में एक जगह रामायण की कथा हो रही थी। उस समय ओजस्वी स्वर में कथावाचक लंका कांड की व्याख्या कर रहे थे। कथावाचक ने ओजस्वी स्वर से बुरे ख्यालों में खोए रिंकू की तंद्रा भंग कर दी और वह सम्मोहित होकर कथा स्थल की ओर चल पड़ा। कथा स्थल पर पहुंचकर वह जगह बनाते हुए आगे की पंक्ति में जा बैठा। रिंकू को देखकर कथावाचक मुस्कुराए और अपनी कथा को जारी रखा। रिंकू एकाग्रता के साथ कथा के एक एक शब्द को सुन रहा था। इस समय कथावाचक कह रहे थे, समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान राम की सेना के सभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि गंभीर सोच में डूबे हुए थे। जटायु से यह तो पता लग गया था कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में उफनते समुद्र को पार करते हुए लंका में गया है, परंतु इस विशाल समुद्र को लांघकर लंका जाएगा कौन? समस्या विकट थी। तभी वहां की शांति सुग्रीव के आवाज ने भंग की। सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा, हमारे बीच एक ऐसे दिव्य शक्ति है जो समुद्र लांघकर लंका जा सकती है। तब भगवान राम की जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा। सुग्रीव के संकेत से हनुमान जी सकपका गए। हनुमान जी की असमंजसता को भंग करते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, संभवतः आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं। बचपन में आपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग में उसे सैकड़ों कोस दूर जाकर निगल लिया था, तो फिर लंका की दूरी है ही क्या? जरूरत है सिर्फ आपको अपने विश्वास को जगाने की। आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में ठान लेंगे तो शक्ति आप में स्वतः आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहां हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उनका विश्वास भी जाग उठा और वे समुद्र लांघने को तैयार हो गए। अगले ही दिन उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समुद्र लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आई, फिर भी वे सभी मुश्किलों को परास्त करते हुए लंका में मां सीता को ढूंढने में सफल हुए। यहाँ कथावाचक के एक एक शब्द को मंत्र मुक्त होकर सुन रहे रिंकू का नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पहले तक जिस रिंकू की आंखों में निराशा के भाव झलक रहे थे, अब उसकी आंखें चमक उठी थी। उसके शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा था। कथा खत्म होने के साथ ही वह तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसे सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था।
वह मन ही मन सोच रहा था कि जब हनुमान जी अपने विश्वास से शक्ति अर्जित कर समुद्र को लांघ सकते हैं तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बाधा है। उसी दिन से रिंकू ने प्रण लिया कि वह ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगा और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे फिसड्डी रहने वाला छात्र रिंकू 10वीं बोर्ड परीक्षा में सबसे अव्वल आया। इसके बाद रिंकू ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और जीवन में हमेशा अव्वल ही आता रहा। वह लोक सेवा की परीक्षा में प्रथम स्थान पर आया और अपने आप पर विश्वास की बदौलत वह सरकारी महकमे में पदोन्नति पाते हुए ऊंचे ओहदे तक पहुंच गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? विश्वास की शक्ति को साबित करने के लिए जिस प्रकार रिंकू ने जीवन में अपने आप पर विश्वास किया, वैसे ही हर एक सफल व्यक्तित्व के पीछे उस व्यक्ति का केवल और केवल विश्वास होता है। अगर आप स्वयं पे विश्वास करेंगे तो सफलता आपसे बहुत दूर नहीं रहेगी दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।